सुगज रिलायंस पावर में कल बड़ा जमता लेकिन आज स्टॉक में बड़ी गिरावट है। रीजन आप सभी को मालूम होंगे। ईडी की क्या अपडेट है वो आपको पता होगी, लेकिन एक बार इस कमेंट को बहुत ध्यान से रीड करना। वेटिंग फॉर रिलायंस पावर वीडियो फ्रॉम यू सर टुडे लेटेस्ट बूम रीजन। ये कल का कमेंट है, कल आपका ये कमेंट आया था एक व्यूअर का मेरे परसों की वीडियो में, जो हमने परसों डिस्कस किया था रिलायंस पावर पे। रिलायंस पावर में आज तेजी है, रीजन क्या है एक बार बता दो। ये रिप्लाई आपको दिख जाएगा। ऑल दो मैं आपको एक वीडियो और दिखाना चाहता हूं, यहां पे एक बार देखना। ये जो आप थंबनेल देख रहे हो ये 4 अक्टूबर का है, 4 अक्टूबर का ये थंबनेल है, मेरे ही वीडियो का, आपको मिल जाएगा, चैनल पर अवेलेबल है। वार मार्जिन 100% वॉलेटाइल क्या होता है ये ए आएगा, यहां पे ए लिखा हुआ, सॉरी फॉर दैट। 16 मिनट का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन एक्सप्लेन पूरी तरह से किया है कंपनी को। वार मार्जिन 100% क्या होता है, और 4 अक्टूबर से लगातार स्टॉक का वार मार्जिन 100% पर बना हुआ है और स्टॉक में गिरावट है, वॉलेटिलिटी तभी से देखने को ज्यादा मिली है। अब वापस आओ इस कमेंट के ऊपर। दिस इज व्हाट आई हैव डिस्कस्ड इन मेनी वीडियोस ऑन आवर पावर, देयर इज नो न्यूज फॉर रिवर्सल एज ऑफ नाउ। मतलब जो कल के दिन तेजी थी उसके पीछे कोई न्यूज नहीं है रिवर्सल की, लेकिन फिर क्यों स्टॉक भागा, ये सवाल आपका था यहां पर। तो ये कमेंट मैंने आपको रिप्लाई किया था। बट एवरी टाइम इट फॉल्स इट रिएक्ट्स विद न्यू बेस एज बायर्स गेट एक्टिव फॉर T+2. इट नीड्स टू सस्टेन दिस रिवर्सल मोमेंटम एटलीस्ट फॉर 3 to 4 सेशंस फॉर अ ब्रेकआउट। अब इस कमेंट में आपको क्या मिला, शायद कुछ भी नहीं। अगर आप सिर्फ ये सुनने के लिए बैठे हो कि भाई खरीदूं या बेचूं, अगर किसी भी कंपनी में आप आकर के फंस गए हो, उस कंपनी पे बहुत सी चीजें खराब चल रही हैं। फॉर एग्जांपल एक बार यहां पर आओ, ईडी रिपोर्ट और क्लीन चिट, हाई कोर्ट का अकाउंट्स का जो मैटर चल रहा है अनिल अंबानी और उनके बेटे का, मैनेजमेंट की न्यूज, ये तीन चीजें ही रिलायंस पावर को बचा सकती हैं। अब इन तीन चीजों का लेना देना क्या है। आप कहोगे भाई ईडी की रिपोर्ट यार हर दूसरे महीने के अंदर आ जाती है, ईडी कुछ ना कुछ अटैच करके चले जाता है अनिल अंबानी का, लेकिन रिलायंस पावर पर इंपैक्ट पड़ रहा है। पहले इनडायरेक्टली पड़ता था, अब डायरेक्टली पड़ रहा है, क्योंकि कंपनी के ही कुछ पार्टिसिपेंट जो है वो इन्वॉल्वमेंट में निकल करके आ जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ प्रॉपर्टीज अटैच हो जाती है रिलायंस पावर की, यहां पर विंड मिल अटैच हो जाती है। फिर ऊपर से क्या होता है, डी रेटिंग मिल जाती है रिलायंस पावर के फाइनेंशियल्स को, जिसकी वजह से कंपनी में खराबी आ जाती है। हाई कोर्ट क्या करता है कि भैया हाई कोर्ट पे जाता है अनिल अंबानी कि भाई मेरे अकाउंट्स को फ्रॉड बता दिया, उनके बेटे जाते कि भाई मेरे अकाउंट को फ्रॉड बता दिया। हाई कोर्ट कहता है कि भैया नई पिटीशन लिख करके लाओ, तो भैया ईडी रिपोर्ट आती है, अटैच कर दी जाती है कुछ प्रॉपर्टी, क्लीन चिट मिल नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है यहां पर। तो ये मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से रिलायंस पावर की तबाही इस समय बनी हुई है, और यहीं पर ही आपको रिलीफ चाहिए, अदरवाइज भैया कुछ भी नहीं है। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। अब स्टॉक में एक सेशन तेजी दिखी, अगले सेशन गिरावट। आपने इस कमेंट को अगर सही तरीके से समझा तो ये लास्ट लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट नीड्स टू सस्टेन दिस रिवर्स मोमेंटम एट लीस्ट फॉर 3 to 4 सेशंस फॉर अ ब्रेकआउट। क्यों भैया, क्योंकि अभी भी अगर आप देखोगे स्टॉक का वार मार्जिन कितना चल रहा है, अभी भी वार मार्जिन 100% है प्रीवियस 6 मंथ्स, और 75% अब हो चुका है इन 3 मंथ्स। तो भैया वॉलेटिलिटी ज्यादा है और हर बार स्टॉक में गिरावट आ रही है ना, तो एक चीज को नोट करना ही मैं आपको बताता हूं। पहले एक बार इस कमेंट पर भी आना, रिलायंस पावर एंड यस बैंक बोथ फ्रॉड कंपनी फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। पहले तो ये चीज एक रिटेल इन्वेस्टर को समझनी पड़ेगी कि भैया अपने आप को ना बेचारा या लाचार समझना बंद कर दो। रिटेल इन्वेस्टर अपने आप को लाचार और बेचारा ही समझता है, वो इसलिए क्योंकि भैया हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, किसी गलत कंपनी में आकर के इन्वेस्ट कर देते हैं, और फिर चाहे वो कंपनी कुछ भी करती रहे, कबाड़ा मर्जी कुछ भी करे, फिर हमारे लिए वो कंपनी क्या हो जाती है कि भाई ये मेरी कंपनी है, उसके बारे में मुझे गलत नहीं सुनना। क्योंकि मैं वार मार्जिन जो मैंने आपको दिखाया अक्टूबर 4 अक्टूबर का वीडियो जो थंबनेल मैंने अभी आपको दिखाया, तब से लेकर के 85 बार मैं वार मार्जिन के बारे में बता चुका हूं, और 85 बार गालियां पड़ी है। हर बार यही होता है कि भाई इसकी बात मत सुनो, ये पागल बना रहा है, ये खुद गिरा करके खरीदना चाह रहा है। अरे भैया ऐसे थोड़ी मार्केट चलता है कि किसी ने आकर के कोई कंपनी के बारे में, कोई कंपनी खराब कर रही है वो आकर के आपको बता रहा है, और वो इसलिए बता रहा है कि भाई वो गिर जाएगा तो फिर वो खरीदेगा जा करके। ऐसे थोड़ी मार्केट चलता है। बाकी देखो यार, मैं सीरियसली ये बात कई बार बता चुका हूं कि फ्रॉड अगर कोई कंपनी कर रही है तो आपको उससे दूर रहना है। कंपनी आपको नहीं कह रही कि भाई देख मैं फ्रॉड कर रही हूं, मेरे में आकर के इन्वेस्ट कर, तू रिटेल इन्वेस्टर है ना, आजा मेरे में आकर इन्वेस्ट कर। यस बैंक की बात अलग है भैया, वहां तो आपको सालों लग जाएंगे शेयर के प्राइस को बढ़ने के अंदर,
क्योंकि भैया जब बात आती है स्टेक की ना, स्टेक कन्वर्जन की जब बात आती है तो एक प्राइस डिसाइड किया जाता है, और कोई भी इन्वेस्टर, बड़ा इन्वेस्टर जो कंपनी के फाइनेंशियल्स को, कंपनी को उठाना चाहता है, कंपनी को खरीदना चाहता है, जैसे कि एसएमबीसी है यस बैंक लिमिटेड के अंदर, वो यस बैंक लिमिटेड का शेयर 50, 100, 150 यहां जाकर के क्यों खरीदेगा? वो कहेगा अच्छा भैया मैं कंपनी को संभालूं, मैं कंपनी को उठाऊं और उसके पहले इसका शेयर मैं ही ऊपर लूं, तो भैया फिर मैं इसको कहां लेकर के जाऊंगा वहां से? तो भैया यहां पर कंपनी फ्रॉड नहीं होती। यस बैंक लिमिटेड को जो आप लोग फ्रॉड कह रहे हो, कंपनी फ्रॉड नहीं है। एक तरीका है चीजों को समझने का कि अगर वहां पे एसएमबीसी है, भैया वो क्या आगे करना चाह रहा है, किस हिसाब से वो अपना इक्विटी कन्वर्जन करना चाह रहा है, किस हिसाब से कंपनी में स्टेक एक्वायर करना चाह रहा है, वो सब चीजें अलग मैटर होती है। रिलायंस पावर की बात है तो भैया डी रेटिंग आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती है। डी रेटिंग ही नहीं पता लोगों को, अगर पता भी नहीं तो चलो भैया रिसर्च कर लो गूगल पे, वो भी नहीं करना। वार मार्जिन भी नहीं देखना, कंपनी अगर फ्रॉड कर रही है तो उसके बारे में भी नहीं जानना। ओल्ड न्यूज विच दे सेंड यस्टरडे टू बीएसई, अब जो आपकी खबर है जिसकी वजह से आपके गिरावट, अगर हम न्यूज की बात करें तो गिरावट न्यूज की वजह से जो मिल रही है, 1885 करोड़ की जो प्रॉपर्टीज है ईडी ने अटैच कर ली है, जिसकी वजह से रिलायंस पावर जो है गिरावट पर आता है। अब एक कमेंट और यहां पर है कि भाई ये ना पुरानी न्यूज है, ये कल की न्यूज है, तो ये बीएसई ने आज दिखाई है, ठीक है, ये कल की न्यूज है, पुरानी न्यूज हो चुकी है, इसका कोई इंपैक्ट नहीं, इनका कहने का मतलब ये है। लेकिन एक बार यहां पर देखना कि ये जो प्रॉपर्टीज है ये अटैच किस किस की गई है। ये प्रॉपर्टीज अटैच की गई है रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप की, ठीक है, आरएचएफएल यानी कि रिलायंस होम फाइनेंस में, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस कम्युनिकेशन की और यस बैंक की। अब यस बैंक की प्रॉपर्टीज अटैच इसलिए करी गई है क्योंकि भैया जिस टाइम के ये फ्रॉड की बात चल रही है ना, उस समय अनिल अंबानी का भी रिलायंस ग्रुप में लेना देना था, मैनेजमेंट में हिस्सा था। उस समय यस बैंक के साथ बैंक गारंटीज का मामला, ये पूरा मैटर है जिसकी वजह से यस बैंक की प्रॉपर्टीज में अटैच करी गई है। और क्योंकि मैटर सारे पुराने, जब अनिल अंबानी का लेना देना था रिलायंस पावर के अंदर भी, तो इस वजह से रिलायंस पावर पर भी उसका इंपैक्ट पड़ता है बार बार। तो भैया न्यूज चाहे पुरानी हो चाहे कुछ भी हो, मैटर तो ताजा ताजा है जो आपके सामने है, ठीक है। एक सवाल आप लोगों का और है कि भाई रिजल्ट आने दो कंपनी का, एक बार अगर कंपनी रिजल्ट अच्छे लेकर के आ जाए ना तो देखना क्या होता है, यहां पर बहुत बढ़िया हो जाएगा। नहीं, ये चीज भी खराब है। अरे भैया जिस चीजों की वजह से, जिन खबरों की वजह से कंपनी को खराब हुई, कंपनी पे डी रेटिंग मिली, वो खबरों के बाद में भी अगर कंपनी बढ़िया रिजल्ट दे भी दे, ऑलरेडी सितंबर बढ़िया कंपनी ने दिया था तब कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ा, अगर कंपनी दिसंबर भी बढ़िया दे दे और बाकी चीजें अभी भी इन्फ्लुएंस करके बैठी हुई हैं, तो भैया दिक्कतें बनी रहेंगी। हो सकता है रिजल्ट अच्छा है तो स्टॉक थोड़ा सा रिकवरी दे दे, वो बात अलग है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस इन चीजों को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये वीडियो नेगेटिव नहीं है यार, इस वीडियो को नेगेटिव मत लेना प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि क्या होता है ना, हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे लिए वो कंपनी हो जाती है बहुत बढ़िया, मेरा नुकसान है यार, ठीक है, लोग कहते हैं भाई मेरा नुकसान है, मुझे इसके बारे में अच्छा सुना बुरा मत सुना। अब अच्छा तो मैं देखो क्या ही सुनूं, अगर कुछ अच्छा होगा तो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, अगर कुछ अच्छा होता है तो वो चीज मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको एक चीज तो मालूम पड़ चुकी है यहां पर कि भैया वार मार्जिन 100% है, लेकिन इस वार मार्जिन का भैया मैं क्या करूं? आपने अभी कमेंट में मेरा रिप्लाई देखा, T+2 होता है यहां पर, T+2 अगर होता है तो स्टॉक बार बार क्या कर रहा है? स्टॉक ने 28 पर अपना बेस बनाया, इसके पहले 32 पर स्टॉक ने बेस बनाया, इसके पहले 36 पर बेस बनाया, उसके पहले स्टॉक ने 38 पर ट्रेंड बनाया, उसके पहले स्टॉक ने 40 का ट्रेंड बनाया। ये सारे लेवल्स अगर आप स्टॉक के चार्ट पर जाकर के देखोगे ना, आपको नजर आएगा कि हर स्टॉक ने हर एक ट्रेंड पर एक रिवर्सल लिया है, फिर डाउन ट्रेंड दे दिया, फिर रिवर्सल लिया है, फिर डाउन ट्रेंड दे दिया, फिर रिवर्सल, फिर डाउन ट्रेंड, और कोई भी ट्रेंड, कोई भी रिवर्सल 2 सेशन से ज्यादा नहीं टिक पाता, क्योंकि वार मार्जिन 100% पे है। तो अगर वार मार्जिन 100% पर है और अगर आप एवरेज करने के लिए भी जाते हो अपने प्राइसेस को, जिस सेशन में स्टॉक में तेजी है अगले सेशन फिर गिर रहा है, तो आप वहीं पर ही ट्रैप हो रहे हो, समझे इस चीज को, वो आपका एवरेज भी नहीं हो पा रहा। इसी वजह से इस कमेंट में मैंने लिखा हुआ है कि भैया एटलीस्ट 3 से 4 सेशन का ब्रेकआउट मिलना जरूरी है, अदरवाइज कोई मोमेंटम सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि ये वार मार्जिन आपको सस्टेन होने नहीं दे पा रहा है। खैर इतना ही अभी के लिए, कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं है। आपका कमेंट भी था पिछले वीडियो के अंदर कि भाई अच्छा बताओ, कुछ अच्छा बताओ रिलायंस पावर से रिलेटेड, अच्छा होगा तो मैं जरूर बताऊंगा,
मुझे कोई दुख नहीं होगा कुछ अच्छा बताने में। बुरा है तो बुरा ही मिलेगा, अच्छा होगा तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि भाई देखो ये चीज अच्छी आ रही है। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता है अगले वीडियो में।